हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आपने देखना शुरू कर दिया जनजन न्यूज़। आज हम बात करेंगे बेगूसराय में हुई ट्रिपल मर्डर की। जी हाँ, बेगूसराय में शुक्रवार की रात्रि एक परिवार के 4 लोगों का गला रेत दिया गया। जिसमें 3 की मौत हो गई और एक जो बच्चा है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल में हुआ यूं कि जैसे ही बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर के रसीदपुर में लोग जब अहले सुबह उठे तो उन लोगों ने देखा कि उनके पड़ोसी की हत्या हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे और 2 पति पत्नी, जिसमें 40 वर्षीय पति संजीव महतो, पत्नी संजीता देवी जिनका 33 वर्ष उम्र है, और साथ में जो है बेटी सपना कुमारी जो कि 10 वर्ष उम्र है। तीनों की मौत हो चुकी है। वहीं पर बुरी तरह से घायल एक और 7 साल का बेटा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। यहाँ पर लोगों ने देखा कि इन लोगों की गला रेत दी गई है और उसके बाद एसिड भी डाल दिया गया है। मामला बहुत ही जल्द प्रकाश में आए, गहमा गहमी हुई, हल्ला मचने लगा, काफ़ी बवाल हुआ। पुलिसें आई और उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस आने के बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए लाशों को भेज दिया गया। इलाज के लिए जो है पेशेंट को भेज दिया गया जो पीएमसीएच में इस वक्त में भर्ती है। और उसके बाद शुरू हुई कि आखिर ये क्या हुआ होगा। ये बहुत बड़ा मामला बेगूसराय में हुआ है, बिहार में, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीधे जो है गर्दन इसमें रेत कर जो है हत्या की गई है और एक ही परिवार के 4 लोगों पर यह हमला था। इसके बाद सारा चीज़ समाप्त होने के बाद अब सवाल ये आता है कि इस परिवार की हत्या क्यों हुई है। इस कारणों की तलाश जब पुलिस ने शुरू किया तो 2 जगह पुलिस की नजरें गए कि आखिरकार ये हत्या क्यों हो सकता है। अभी तक पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगा है। कुत्ता को भी, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई। उसने भी जब काम शुरू किया तो गांव के 1 किलोमीटर आगे जाकर, जहां से चौराहा है, तिनमुहा है, वहां से जो है वो वापस हो गया कुत्ता। वहीं पर जाके डॉग स्क्वाड जो है टीम है वो डॉग वहीं पर जाकर के रुक गया। जिसके बाद पुलिस ने सोचा कि सभी यहीं पर आके रुके होंगे और यहाँ से जो है संजीव के घर तक गए होंगे और वहाँ से हत्या करने के बाद चूँकि गाड़ी की कहीं आवाज़ न हो, इसको लेकर के जो है यहीं पे गाड़ी को रोका होगा। यहाँ से जाकर हत्या किया घर पर और घर से हत्या करने के बाद फिर यहाँ आया है, गाड़ी में बैठा और यहाँ से निकल गया। गांव में कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि गांव से थोड़ा आगे जाकर के 1-2 किलोमीटर आगे जाके कुछ सीसीटीवी लगा हुआ है जिस पे काम चल रही है, पुलिस काम कर रही है। तो चलिए 2 तथ्य जो गांव वाले ने बताते हैं, ऑफ कैमरा गांव वाले जो बताते हैं, अंदर की बातें जो गांव में चल रही है, गांव के सूत्रों से पता चल रहा है, वो 2 ये जो हमने एकत्रित किया है कई पेपरों से, कई खबरों से, कई टीवी से, कई न्यूज़ चैनल से सारा इकट्ठा करा है, जहाँ से जो हमने हादसा इतना बड़ा है कि हर चीज़ जान लेना जरूरी होगा। ये 2 एंगलों पे पुलिस काम कर रही है। पहला एंगल जमीनी मामला, दूसरा ये है कि संजीव जो हैं जिनका हत्या हुआ है, संजीवन महतो, जी हाँ संजीवन महतो जिनका हत्या हुआ है, जो 40 साल के हैं, उनकी 2 शादी हुई थी। ये दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गया था जिसके बाद इन्होंने शादी करी थी। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुछ दिनों से एक 7 धूर जमीन को लेकर के एक मामला भोला दास जो कि उसी गांव के रहने वाले, उनसे 7 धूर जमीन को लेकर के चल रहा है जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये होगी, जिसको लेकर कुछ दिन पहले जो है लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि तुम लोगों को समाप्त कर देंगे। 6ठा महीना में हम लोगों का ये 7 धूर जमीन है टर्न पर, वहाँ पर 7 धूर जमीन भोला दास लिखा लिया है। ठीक है, यही है 6ठा महीना में वो केस किया है हम लोगों पर, संजीवन सिंह पर, संजीवन सिंह की पत्नी पर, तेजो सिंह की पत्नी पर और हमारे सूरज सिंह पर। जमीन के लफड़ा है,
सर नहीं पता हमको कौन दुश्मन था हम लोग को, लेकिन हो सकता है आगे कुछ भी हो सकता है। लोगों का कहना यह है कि इसी बात को लेकर के भोला दास जो है वो स्पेशल किलरों को बुलाया ताकि किसी को कुछ पता न चले और बड़ी आसानी के साथ पूरे परिवार को ही समाप्त कर दिया जाए ताकि कोई लड़ने वाला नहीं हो। इसी को जान करके जो है उसने ये मर्डर करवाया है। ये तो पहला तथ्य जो नजर आ रहा है जिस पे पुलिस काम कर रही है। चलिए अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो स्टोरी है उसकी पहली पत्नी और उसके बेटे पे लोगों की भी नजर जा रही है। पहला बेटा जो पहले पत्नी से था, दरअसल में 16 साल पहले संजीवनी की बेगूसराय के ही नागदह में संजीता देवी से उनकी शादी हुई थी। वो मजदूरी का काम करते थे दिल्ली में, तो उन्होंने शादी के 1-2 महीने बाद ही जो अपने पत्नी को लेकर 2-4 महीने के बाद ही दिल्ली चले गए और वहीं पर रहने लगे, जहां पर इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम अश्विन उर्फ भोलू है। ये वही है जिसने तीनों को आग दिया है। जी हाँ, ये वही 16 साल का लड़का है जिसने तीनों को आग दिया। तो बताया जा रहा है इसका नाम जो है अश्विन उर्फ भोलू है और ये वहाँ पैदा लिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1 साल के बाद ही जो है इसकी माँ यानी अश्विन की माँ संजीता देवी जो है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गया, जिसके बाद ये घर आता है और घर पे आने के बाद मशवरा किया और मशवरा करने के बाद इस बच्चे को पालने के लिए, अश्विन को पालने के लिए दूसरी शादी कर लेता है। ये दूसरी शादी उन्होंने गढ़ सितई में करा और उसका भी नाम संजीता देवी ही रख दिया। बहुत ही अच्छे से परिवार चल रही थी, परिवार पल रही थी। इसी बीच इसके बाद संजीता देवी जो दूसरी पत्नी थी उनको भी बच्चे होने लगे। उसके बाद उनको जो है वो 2 बच्चे हुए। जैसे जैसे बच्चा हुआ और वो बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे यहाँ पर अश्विन के जो दूसरी माँ थी और उसके जो अपना पिता था संजीवन कुमार, ये इनसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। और दूरी बनाने के बाद ये बंदा जो है, चूँकि 2 भाई का संजीवन कुमार 2 भाई हैं, दोनों भाई अलग अलग मकान बनाकर रहते हैं। अब यहाँ पर ये अपने दादा के साथ गोलू जो है वो रहने लगा। अश्विन उर्फ गोलू जो है वो अपने दादा के साथ, दादा उनके जो है वो दूसरे बेटे में रहते हैं और उन्हीं के साथ ये भी बगल में एक मकान में वहीं पर दादा के साथ रहने लगा। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो दूरी काफ़ी बढ़ गई थी। लोग बताते हैं कि 4-5 महीने पहले बाप बेटे में भी झड़प हुई थी और वो गांव में ये भी बोलने लगा था कि आखिरकार हमारे इस माँ का भी नाम संजीता देवी ही कैसे हो गया। दोनों माँ का नाम एक कैसे हो सकता है? जब मेरी माँ का नाम संजीता देवी था तो इसका माँ का नाम, ये दूसरी हमारी जो माँ है उसका भी नाम ये कैसे हो सकता है? इन बातों को लेकर के इसके दिल में प्रतिद्वंद चल रहा है। तो लोगों का सोचना यह है कि हो सकता है कि कहीं इसने भी ना ऐसा किया हो। पुलिस हर बिंदु पर काम कर रही है, या मामला कुछ और भी हो सकता है। पुलिस उस वक्त में लगातार लगी हुई है और अपने तरफ से एसआईटी टीम गठित करी है और एसआईटी की टीम जो है वो पूरी काम कर रही है। पुलिस के लिए भी इस वक्त में काफ़ी माथापच्ची है और उनके लिए भी ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है। इस खुलासे पे पूरे देश की नज़र है कि ये ट्रिपल मर्डर में आखिरकार हुआ क्या है। देखना ये होगा कि क्या इस दोनों स्टोरी में से कोई स्टोरी निकल के आती है सच्चाई में, या फिर तीसरा कुछ और मामला हो सकता है। मामला जो भी हो, यहाँ पर बहुत ही दर्दनीय घटना हुई है जिसमें 3 की मौत हुई है और एक अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है 7 वर्ष का बच्चा जो पीएमसीएच में भर्ती है। इस वक्त में ये इस स्टोरी में इतना ही। ऐसे ही स्टोरी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।